वही हुआ, जहां भी जाते थे अन्न वस्त्र की चिंता करते नहीं थे और जाके कीर्तन करवाते थे जम जम के। अब घर के बाहर कोई माँ बाप दादा चाचा बीवी बच्चा नहीं, खाली कीर्तन कराएंगे तो शुरू खाएंगे क्या। तो उस समय तो ऐसा नहीं था कि दुकान खोल दें और खाली समय में जाके सत्यनारायण की कथा करके आ जाए। तो इनका अन्न वस्त्र की घाटा हुआ। माँ की प्रचार करने के बाद भी भिक्षा मांगने गए तो सबने मना कर दिया, ये तो पाखंडी है, ये तो गोपी प्रेम सिखाता है और लेडीज लोग को भटका रहा है, इसलिए सबने भिक्षा देना बंद कर दिया। बहुत दिन तक भिक्षा नहीं मिला तो घर में चूहा भी व्रत रहने लगे। तब अब चंडीदास ने कहा, जब मुझे एक जगह में प्रेम क्या है, इस जगह में क्या प्रेम है, माँ तो सब जगह है, मैं अब गांव छोड़ के जा रहा हूं, अब कहीं और जाऊंगा, जहां पेट मिट जाए भूख वहीं जाऊंगा। तब अब उसको चिंता नहीं था, अब माँ को चिंता हो गया। और गांव का मुखिया को माँ ने स्वप्न दिया, विशालाक्षी रे दुष्ट जमींदार, मेरा सबसे बड़ा भक्त तेरे गांव में है और गांव को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, अगर गांव को छोड़ के चला गया तो संपूर्ण गांव आग से नष्ट हो जाएंगे। बोले माँ तुम्हारी भक्त कौन है? बोले वो जो गांव के बाहर में झोपड़ी करके है। बस माँ के स्वप्न के आदेश के अनुसार ये जो जमींदार थे सुबह गए और सुबह जाके चंडीदास से क्षमा मांगना किया, चंडीदास को आलिंगन किया। चंडीदास ने एक शब्द नहीं बोला, बोल सकते थे तुम भक्त के समय मेरे को निकाले हो, अब मैं नहीं जाऊंगा उस मंदिर में। भक्त किसी का भी विरोध नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता, भक्त बोलता है जो भी है ईश्वर की अच्छा, जब निकाले तब भी ठीक था और आप बुलाने आयो तब भी ठीक है। बस ध्यान रखें इसका। बाहर इस सब सुन के जब उन्होंने आलिंगन किया जमींदार को तो सबने आश्चर्य हो गया और पहली बार बंगाल में वैष्णव धर्म का दीक्षा उस जमींदार ने लिया और सहज भक्ति करने लगे जिसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। बोल साचे दरबार की। समझ गए ना कि जिस भक्त में द्वेष ना हो उस भक्त का मैंने एक समर्थन वाली कहानी सुनाया आप लोग का। एक कहानी साधक कमलाकांत के बारे में मैं बता रहा हूं। 1830 का, बस ज्यादा नहीं है, 200 180-90 साल की। तो ये साधक जो कमलाकांत थे मां दुर्गा के परम साधक थे, ये शादीशुदा हुए, लेकिन जब बीवी आए तो बीवी को बीवी नहीं बोल पाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे क्या, स्त्रिया समस्ता स्तव देवी भेदा, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकल जगत्सु तो ही कया काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति। हे माँ ये दुनिया में जितनी भी स्त्री हैं सब आपके स्वरूप हैं। बस शादी तो हो गया लेकिन उनको बीवी नहीं मान पाए, क्योंकि वह कामिनी और कांचन से दूर रखते थे। तो सारे गांव वाले टोन माने, शादी हो गया 1 साल, बच्चा कब होगा भाई, माँ को बोलो तुम्हें बच्चा ऐसे ही दे दे। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, माँ शादी भी तुमने करवाया, भक्ति भी आप भी दियो, रास्ता आप बना देना माँ। माँ ने रास्ता बनाया और बीवी का डेथ हो गया। बोल साचे दरबार की। जब बीवी डेथ हुई तो कोई खास टेंशन में इन्होंने नहीं किया और बोलते क्या रहे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सब गांव वाले समझे, जिंदा तो पूछा नहीं और मरते मुखाग्नि देते समय गाम गाता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और वो किसके लिए गाते थे, गर न मिले सेवा तो लूंगा जन्म दोबारा माँ, अगर तुमने ये मौका दिया और इसमें मेरा मृत्यु, पत्नी का मृत्यु हो गया, मेरा भी मृत्यु अगर हो जाए, अगर मैं सेवा नहीं कर पाया तो फिर एक बार सेवा करने के लिए एक जीवन मैं दूंगा। इसी के साथ भगवती का प्रार्थना करते करते, भक्ति का भजन करते करते माँ के मुखाग्नि दिया और भाव में विभल हो गए। जब जला के आ रहे थे उसी समय रास्ते में उनको डाकू घिर गए। रास्ता सुनसान था, भजन वहां भी करते रहे और भजन यहां भी करते रहे। भजन में इतना आसक्ति था, भजन में इतना खींच था, इतना तान था कि सारे डाकू मां के कृपा से उसके चरण में आ गए और सारे ने कहा प्रभु आप भगवत स्वरूप हो। माता की इतनी क्योंकि डाकू भी मां काली का भजन करते रहते, बंगाल में काली का प्रचार कुछ ज्यादा है, शक्ति का,
तो उन्होंने कहा हम भी माँ का भक्त हैं। इन्होंने क्षमा मांगा सारे डाकू, और क्षमा मांग के कहा कि आप काली माँ का एक निष्ठ भक्त हो। चारों तरफ प्रचार हुआ और इनका नाम प्रचार हो गया कि माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है। जिस समय इनका मृत्यु हुआ, इसका 90 साल में इनकी मृत्यु हुआ, तो उस समय वहां के महाराज तेज चंद्र उनके शिष्य बन चुके थे। किसके? साधक कमलाकांत के शिष्य बन चुके थे वहां का राजा। जब अंतिम संस्कार के समय आया, समझे, अब जैसे गुरुजी आखिरी 90-80 साल हो गया, शिष्य बैठे हैं, जानते हैं गुरु भी बता रहे हैं कि एक आध दिन में मैं चला जाऊंगा, और गुरु कहते हैं व्यवस्था पहले से कर लो। तो ये जमींदार था, कहता है इनको ले, हमारे गुरु यार जितना पैसा लगेगा लगेगा, इनको गंगा के किनारे ले जाके उनकी बढ़िया से उनकी अंतिम संस्कार करेंगे और बढ़िया एक तो समाधि बना देंगे। तो पावन गंगा किनारे जमींदार ने चाहा कि साधक कमलाकांत का अंत्येष्टि हो। मृत्यु के सैया पर पड़ते हुए भी साधक कमलाकांत ने कहा नो, मैं आपका बात का स्वीकार करता हूं, और बंगाली में एक भाषा बोला कि गरज केनो गंगा तीरे जावे, कि गरज केनो गंगा तीरे जाबो, आमी केले मायर छेले होए बिमातार की शरण लेबो। की गरज केनो गंगा तीरे जाबो, आमी केले मायर छेले होए बिमातार की शरण लेबो। मैं माँ का पुत्र हूं और मैं और दूसरे को गंगा माँ नहीं कह सकता। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, जो कल समझाया। अनन्यता, अन्य के आश्रय को त्याग करना भक्त लक्षण। मैं कमलाकांत साधक का अनन्यता, जो अनन्य से माँ काली का सेवा करके गंगा को भी तिरस्कृत कर दिए, उस कमलाकांत को साधक को वैष्णव मेला में यहाँ से सैल्यूट किया जाता है। बोल सांचे दरबार की। ऐसे तो बहुत सारे साधक हुए। रामकृष्ण परमहंस जो 1890 में कामारपुकुर में जन्म लिया, बामा खेपा जो 1891 में तारापीठ का सेवा किया, आपने जानते हैं। एक साधक मेरे नजर में आते हैं, बंगाल के साधक राम प्रसाद, जो 1780 में भाली शहर कुमारहट गांव में थे। उन्होंने सब में माँ को देखा। कल मैं सूत्र बताया था, जो सब में मुझे देखता है या मुझ में सबको देखता है, वो ना मुझसे दूर है या मैं ना उससे दूर हूं। इसका एक भक्त का उदाहरण। शाम के समय ये लोग क्या करेंगे, बंगाल में क्या होता है ना, छत रहता है, नाव देखे होंगे, नाव के ऊपर छत भी रहता है। उस छत में बैठ के गंगा के किनारे ऐसे जा रहे हैं, और गंगा के किनारे जाते हुए कौन, ये राम प्रसाद जो थे, इन्होंने बहुत सुंदर माँ का भजन गा रहे हैं। एक जंगल आया गोपी, और जंगल के किनारे, वो पुराना कब का कहानी है, 1780 का, गंगा नदी के किनारे जंगल आया सुनसान, और ये माँ का बहुत सुंदर भक्ति गाना गा रहे थे। एक नारी का आवाज आया, महिला आवाज, सुनो थोड़ा इधर मुड़ के गाओ। साधक रामदास इधर उलट गए, देखा कुछ नहीं दिखा, एक टूटा फूटा क्या दिखा, मंदिर दिखा। लगा कि कोई माँ का फूटा हुआ मंदिर है काली जी का। उन्होंने कहा अगर तुम्हें गाना सुनना है, अगर तेरी इच्छा है, पास में जाके देखा, और क्या क्या बोले, गाना सुनने का इच्छा है तो मुंह इधर कर लो। मैं तो आगे चला गया हूं, तुम पूछे मुड़ के क्यों नहीं देख लेती, मेरे तरफ देख के तुम गाना सुन लो। माता का मुंह फेरा भाई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तुलसीदास क्या पागल थे। भाव की भावना से बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। तुलसीदास पागल नहीं थे कि मूर्ति से माला खसेगा, चलो माला खिस भी जाए, खिसक जाए हवा से, लेकिन मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा रहा है, मूर्ति फिरा, माँ का चेहरा बदला। और आज बंगाल का एक फेमस मंदिर है, हम बहुत बढ़िया कहते हैं वो मंदिर, आज भी मैं जाता हूँ वहां, माँ का मुंह घुमा हुआ है। बोल सांचे दरबार की। इस मंदिर का महाराज कृष्णदेव ने
प्रचार हुआ, माँ का मुंह बदल गया और इसको जीर्णोद्धार करके इन्हीं राम साधक रामदास को पूजा का प्रबंधन दे दिया गया। एक भक्त हुए, वो भी भगवान। इसका कारण कहने का मतलब ये है, ये जो भक्त का कहानी मैंने बताया कि भक्त किसी और वो नहीं करता। अगर तुम्हें भक्ति किसी माँ के लिए, जैसे मैं यहाँ माँ को नहीं देख पा रहा हूँ, तुम्हारा थोपड़ा सब देख रहा हूँ, तो कोई जरूरत नहीं मैं माँ को देख देख के बोलूं। बस जिसको सुनाना है वो तो सुनता रहेगा, अगर उसको देखना है यहाँ के खड़ी हो जाए, मेरे को देखते रहे। बोल सच्चे। सबने कहा दादा आप तो इतने ज्ञानी हो, दुर्गा जी के उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं रखना चाहिए। मैं बोला हाँ ठीक तो बोलते हो, उत्तर दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए। तो बोले दादा आपके घर में तो माँ उत्तर दिशा की ओर बैठी है। मैं बोला सुन भाई, मैं जब मुंह दरवाजा खोलता हूँ तो मैं माँ को देखता हूँ और माँ मुझे देखती है। मैं ये नहीं जानता उत्तर दिशा है कि पूर्व दिशा है कि पश्चिम। मैं ही देखता हूँ कि वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। मैं सामने जिसको देखूं वही मेरी माँ है। कहते हैं ना माँ कहती है कि तू एक बार सर झुका के तो देख, तू जहां सर झुकाएगा मैं अपना पैर वहीं खड़ा कर दूंगी। बोल सांचे दरबार की। इसी की तरह एक बार एक भक्त बंगाल में देखना, पुआल जिसको नड़ा बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं और क्या बोलते हैं पैरा, इसको बांध बांध के अपने घर के छात में रखते हैं। एक भक्त ऐसे घर का पानी, गर्मी के महीना में पानी नहीं गिरेगा बारिश में बोल के सजा रहे थे। रिश्ता जितना बड़ी लड़की थी उसकी बेटी, और पुआल को बांध बांध करके ऐसे ऐसे देती थी, फेंक देते हैं। देखना सी पुराना गांव का पुआल ऐसे फेंकते हैं तो छानी में रखते हैं। तो ऐसे फेंके जब जा रहे थे, कुछ समय उसकी पत्नी बुलाई और लड़की चली गई अंदर में। और ये साधन में मस्त है, भगवान की भक्ति करते रहे। आधा घंटे के बाद लड़की आई। जब लड़की आई तो देखी तो पूरा छत जो था वो भर चुका है। मैंने बोला पापा आप तो ऊपर में रख रहे हैं, लेकिन नीचे कौन दे रहा था आपको जो पुआल? बोले तू नहीं थी क्या? बोले तुम नहीं थी? बोले नहीं तो मैं तो आधा घंटा माँ के काम में थी। तब उसने पागल हो गया, हाय माँ तू इतने पास में आके तू मुझसे चली गई। बस उस साधक जब 80 साल के बाद इस दुनिया को छोड़े, तो उस दुनिया जब गए तो जब नदी में स्नान, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने वर्ण किया और नदी गंगा के किनारे नदी में जाके उन्होंने अपने आप को माँ का स्तुति किया। तो उस समय की याद है मुझे कि पेड़ पौधा और पक्षी भी स्तब्ध हो गए। इस तरह माँ की भजन करो। तन्मयता, ये भक्त का मैं एक चीज लिया इसमें कि ये तन्मय हो के जो भगवान का, और किसी को नहीं देखना है। सुदामा बोला ना, अब मुझे नहीं जाना किसी के सामने, झोली ना फैलाना किसी के सामने। अब मुझे नहीं जाना कहीं मांगने, अब मुझे नहीं जाना कहीं मांगने। बोल साचे दरबार की। शरणागति के इसको मैं 3 दिन तक एलाबोरेट किया था। मैंने बताया था भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक आर्त, गीता के अनुसार चतुर्विधा भजन्ति मांग जना प्रकृतिर्जुन, आर्त जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक होता है आर्त, जो गजराज विपत के समय पुकारा, जो भोग पदार्थ के लिए नहीं पुकारता, लौकिक दुख से मुक्ति के लिए भगवान को पुकारता है। समझ रहे हो ना भाषा? जो भोग के लिए नहीं पुकारता लेकिन संकट आ जाए तो पुकारता है, उस आदमी को आर्त भक्त कहा जाता है। भक्त है वो भी।